हेलो दोस्तों, ये है पाकिस्तानी ढक्कन। और अब ये फिर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पिछवाड़े तेल लगाता रहता है। तो ये फिर लगाएगा और अपन बीच बीच में इसको धोएंगे। हेलो जी, कैसे हैं आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नई हुकूमत की कुछ मैसिव अचीवमेंट्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये अजीम गवर्नमेंट, ये जो अवामी हुकूमत आई है, ये क्या करती फिर रही है। फॉरेन पॉलिसी में अभी तक इन्होंने क्या किया है, डोमेस्टिकली इन्होंने अभी तक क्या किया है, रीजन में यानी दोस्त ममालिक के जहनों में इनके बारे में क्या ख्याल हैं, अमेरिका की तरफ से किस तरह की मैसेजिंग आ रही है और ये किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अभी इसका मतलब ये है कि जैसे इमरान खान ने जो है वो बहुत बड़े तोप चला दिए थे और अब वो तोप बंद हो गए हैं। तो अब ये नई गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, ये कहना चाहता है ये। रिसेंटली अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनकी कॉल आई है हमारे वजीर खारजा बिलावल साहब को, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ डिफरेंट शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अरे कम से कम किसी अमेरिकन सेक्रेटरी कॉल तो आ गई। नहीं तो पहले तो इमरान खान के टाइम पे कॉल ही नहीं आती थी किसी की भी। बाइडन की कॉल को, मोदी की कॉल को तो तरस गए। we are committed to strengthening our relationship and our cooperation on Afghan stability, combating terrorism and expanding commerce. पाक यूएस एट 75 यानी कि 75 साल दोस्ती की बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा कुछ खबरें हैं कि हिना रबानी खर एक डोनर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हैं यूक्रेन पर, और सेक्रेटरी ब्लिंकन हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल को इनवाइट करने जा रहे हैं कोविड समिट के हवाले से। क्या इन दोनों का कोई रेलेवेंस है भी वैसे? डोनर समिट, कोविड कॉन्फ्रेंस, ये सब खत्म हो गया भाई। अब तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था। इन चीजों को देखकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी जो नई सरकार है वो वेस्ट की तरफ थोड़ी टिल्टेड है। इसके लिए हमें थोड़ी सी और चीजें देखनी पड़ेंगी, आए वो देखते हैं। अब ये जो हमारी नई सरकार है ना, इसको बड़ी उम्मीदें हैं कि अमेरिका बादर इनकी मदद करेगा फाइनेंशियली। इनकी थोड़ी बहुत जो एड बंद की हुई थी अमेरिका बादर ने, वो बहाल होगी। आईएमएफ थोड़ी सी नरम शराइत करेगा आप पर, और डिफरेंट जो भी अमेरिका के थ्रू हमें सपोर्ट मिल सकती है वो मिले, क्योंकि क्योंकि ये सोच रहा है कि इमरान खान चला गया तो नई गवर्नमेंट को मिठाई मिठाई बटेंगी। क्या ऐसे भिखारी हो क्या कि एक भिखारी बदल जाता तो दूसरा भिखारी को ज़्यादा मिठाइयाँ मिल जाएंगी? कमाल है भाई। अरे भिखारी नेशन हो तो एक का कटोरा हो या दूसरे का कटोरा, कटोरा तो कटोरा ही है ना। जहाँ जाना है भीख, वो तो वही जगह है ना, पाकिस्तान कि या कोई और जगह है? चलो आगे। इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। आईएमएफ के साथ अभी निगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन हेडलाइंस इन्होंने जो इनकी सपोर्ट में जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने बड़ी ऐसी खबरें लगाई कि आईएमएफ से भी जबरदस्त पैकेजेस मिल गए हैं और सऊदी अरेबिया से भी। अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो गल्फ का इन्होंने विजिट किया सऊदी अरेबिया और यूएई का, वहां पर इन्हें क्या कुछ मिला। तो जैसे कि इनके अगर फेवरेट इनके मीडिया ग्रुप्स की बात करें, उन्होंने तो लिख दिया कि जी $8 बिलियन का पैकेज सिक्योर किया, लेकिन हकीकत इतनी सिंपल नहीं है। अभी इन्होंने सऊदी अरेबिया ने अभी इनको कहा है कि $3 बिलियन हम पाकिस्तानी बैंकों में रखवा देंगे। इसके अलावा तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन की फैसिलिटी दी जाएगी पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के हवाले से, यानी कि इतनी अमाउंट का आप तेल ले लें और साल बाद हमें पैसे दे देना। और ये वही चीज है जो इमरान खान के दौर में भी शुरू हुई थी डिफर्ड पेमेंट सिस्टम के हवाले से। तो ये अरे बेवकूफ़ के बच्चे, ये सारी मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही तो हो रही हैं। तू जिस मुल्क में रहता है उसी के लिए तो हो रही हैं। अब चाहे एक आदमी लाए या दूसरा आदमी लाए, तेरा इमरान खान नहीं ला पाया था, दूसरा ले आया तो चिढ़ गया। शहबाज शरीफ वही मिठाइयाँ भीख मांग के लेके आ रहा है तुझे खिलाने के लिए, तो तू चिढ़ गया। और इमरान खान वही मिठाई ले आता तो तू खुश हो जाता। ये तो वही लग रहा है बस। सारी वही पॉलिसी है जिसको अब ये रीन्यू करने गए थे सऊदी अरेबिया, और अभी इसमें सिर्फ जुबानी कलामी बातचीत हुई है और इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर इन्होंने स्टेटमेंट लगाई थी ये हमारी सरकार ने। यूएई की बात करें तो इस बार इन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इसका अंदाजा आप इस वीडियो के कंपैरिजन से लगा सकते हैं कि किस तरह का इस्तकबाल किया गया, बड़ा बोरिंग किस्म का। इमरान खान की दफा तो जो उनके शहजादे थे यूएई के, वो खुद आए थे इनको रिसीव करने, और इस बार इतनी ज्यादा गर्मजोशी देखने को नहीं मिली, ना ही कोई पैकेज मिला यूएई से। उन्होंने ये कह दिया कि जी हम एक इकोनॉमिक टीम भेजेंगे पाकिस्तान, और वो अंदाजा लगाएगी कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अभी अंदाजे लगाए जाएंगे। अब दुनिया अब इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरा एक भिखारी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और तेरा दूसरा भिखारी सक्सेसफुल हो गया। तो इसमें तेरा क्या अचीवमेंट है? तुझे तो भीख लेना ना भाई, भीख ले ले। अब चाहे एक आदमी लेके आए तुझे, चाहे दूसरा आदमी लेके आए, तू भीख मांगने वालों से भी उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि
एक जो है अच्छी भीख नहीं मांगता है, दूसरी अच्छी भीख मांग लेता है। गरीब साला। में कोई भी गवर्नमेंट अगर घर में पॉपुलर नहीं है ना, लोगों की सपोर्ट डोमेस्टिकली उनको नहीं है, तो फिर दुनिया भी उनकी इज्जत नहीं करती। और ऐसा लगता है अभी यही कुछ हो रहा है। सऊदीज ने क्लियरली देखा है कि जो इनका हाल किया है पाकिस्तानियों ने, उनको डेफिनेटली जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं रिपोर्ट पहुंची होंगी ऊपर तक कि जी किस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के। तो इस बेस पर ऑब्वियसली काफी ज्यादा इनसे सर्द मोरी इनकी तरफ दिखाई गई है, इस नई सरकार की तरफ गल्फ कंट्रीज की जानिब से। इसलिए कोई खातिर खा इनका इस्तेमाल भी नहीं हुआ और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का पैकेज मिला है। और अभी सिर्फ जुबानी कलामी बातचीत हुई है और यूएई ने तो कुछ दिया भी नहीं। एक दौर था कि अमेरिका बादर, मतलब ये एक कैंप था, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मुश्किलात को काम करने के लिए अमेरिका सऊदी अरेबिया को भी इशारा दे देता था। ये पुरानी मैं बातें कर रहा हूं। वो कहता था यार इनकी थोड़ी सी मदद कर दो, ये मुशर्रफ दौर वगैरह में और नवाज शरीफ के जो पुराने अदवार थे उनमें हम यही देखते थे। लेकिन अब दुनिया की इक्वेशंस तेजी से चेंज हो रही हैं और ये मैं पहले कहता हूं कि अब तो इतनी गैरत आ गई है हमारे रीजन में भी, सिवाय अनफॉर्चुनेटली हमारे, कि अब हर कोई अपनी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक इब्तिदा रख रहा है। साउथ कौन किसको क्या कर दूं? ये खुद ही झूठ बोल रहा है, इसको दोबारा सुनना पड़ेगा। जो पुराने अदवार थे उनमें हम यही देखते थे। लेकिन अब दुनिया की इक्वेशंस तेजी से चेंज हो रही हैं और ये मैं पहले ही कहता हूं कि अब तो इतनी गैरत आ गई है हमारे रीजन में भी, सिवाय अनफॉर्चुनेटली हमारे, कि अब हर कोई अपनी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की एक इब्तिदा रख रहा है। सऊदीज भी इस वक्त बिल्कुल सऊदीज और अमेरिकन की नहीं बन रही और इस वक्त अमेरिकन भी सऊदीज को डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है कि इनको मदद करो। तो हमें मदद करनी है कि नहीं करनी, ये अब सऊदीज की मर्जी है। इसमें अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बहुत जरूर होगा उनका, जो निचले लेवल पे जो भी निगोशिएशन होती है उस हवाले से कहा जा सकता है। लेकिन एक आपको पता है, एक ऊपर एक स्टेट लेवल पर, मतलब बादशाह टू प्रेसिडेंट लेवल पर एक कनेक्शन होता था, वो आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहा, थैंक्स टू बाइडेन साहब। बाइडेन साहब ने खुद इनको डिच कराया है और अब सऊदीज और ये गल्फ कंट्रीज कह रहे हैं ठीक है अब हमारा टाइम है तुम्हें डिच कराने का। और इस पर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि इनकी आपस में क्या चपलिश चल रही है। भैया भैया रुको, पूरा टाइम तो उन्हीं का था। तुम्हारा टाइम कब आया था पाकिस्तानियों का? साला भारत से पैसा लेके, करोड़ों रुपए लेके अलग हो गया, फिर नौटंकी करता है, फिर भिखमंगों जैसी नौटंकी करता है कि हम तो जो है वो हमारे पास पिन लगाने को नहीं थी तो हम बबूली कांटे लगा के पिन का इस्तेमाल करते थे। घटिया लोग। साला सारा जाली क्लेम, जाली पैसा, जाली सब में। वो हसन निसार को सुनो क्या कहता है वो, कि पाकिस्तान का बेस ही है ब्लंडर, प्लंडर और सरेंडर। ब्लेंडर पे बना है, प्लंडर अपने आप से एक दूसरे से किया है और बाद में भारत को सरेंडर किया है। देख लो हसन निसार को गूगल करके, चोर साली। सऊदीज के अमेरिकन के साथ, तो सऊदीज भी इस वक्त अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को लेकर चल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करे कि चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन है तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया से कोई इमदाद आ जाए, ये ऐसा होने वाला नहीं है। और दूसरा, वो इनकी पॉपुलैरिटी को भी देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है इनकी पॉपुलैरिटी का। ऑब्वियसली आप खुद सोचें, आपने पैसे देने हैं, आपके पास कोई पैसे मांगने आ रहा है और आप ये देख रहे हैं कि उसकी कितनी इज्जत है अपने मोहल्ले में, तो क्या आप उसको मदद करेंगे? या अगर आप करेंगे बिना तो आप बड़े नखरे दिखाएंगे, आप उसको जलील करके पैसे देंगे। और पब्लिक सपोर्ट ना होने की वजह से हमारी, भैया जलील करके पैसा देना तो पाकिस्तान का ही कल्चर होगा, हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है कि किसी को बेइज्जत करके पैसे दिए जाएं। जिसको ज़रूरत होगी, जो दे सकता है वो देता है, जो नहीं दे सकता वो नहीं देता। ये पाकिस्तानी वाली बात है कि पैसा भी देना है और जलील भी करना है। धिक्कार है ऐसे कल्चर पर। ये जो नई सरकार है इसकी क्रेडिबिलिटी शैटर हो चुकी है, ना सिर्फ सऊदीज की नजर में बल्कि और भी बहुत से लोगों की नजर में। इसके अलावा कुछ दोस्त ममालिक, कुछ रीजनल कंट्रीज की बात करें तो ईरान और रशिया का जो मीडिया है वो बड़ा अग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को। आप ट्विटर पर जाएं, उनका लिखा होता है स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, यानी स्टेट के साथ जो डायरेक्टली मुंसलिक है। ईरान का मीडिया बहुत ज्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली उनके पास उनकी तो एक टसल है अमेरिका वादर के साथ, तो वो इस चीज को यूज कर रहे हैं। सेम रशिया भी यही कर रहा है। रशिया ने भी पिछले दिनों क्या किया कि पाकिस्तान और अंधे हो क्या? ईरान और रशिया तो पिछले 30-40 साल से अमेरिका कुछ भी करेगा तो उसका जो है वो विरोध करेंगे। तो उसमें आज के उसमें क्यों ला रहा है? पे लंपट है क्या? अमेरिका अगर 30 साल पहले कुछ भी कहता तो भी ईरान उसका जो है वो विरोध करते और अमेरिका जो है वो अमेरिका का विरोध करते और रशिया भी वही करता। इडियट। रशिया के जो तारीखी ताल्लुकात है उस हवाले से एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने किसको टैग किया? इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। उन्होंने करंट आपके प्राइम मिनिस्टर और करंट फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल टैग नहीं किया।
और ये क्लियरली है कि इस वक्त रशिया से जो हमें बहुत सी सस्ती चीज़ें मिलने जा रही थी, ये सारा प्लान हमने खुद कैंसिल कर दिया है अमेरिकी दबाव पर। और ये जो नया रजीम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसकी जीरो अंडरस्टैंडिंग है रशिया के साथ, किसी भी किस्म की कोई इनके ताल्लुकात नहीं है। और ये मैंने इस वीडियो में इस दुख का इजहार किया था कि एक स्टेट पॉलिसी थी तो जो 2011 से खुद स्टेट ने मुतय्यन किया था कि यार हम रीजनल अलायंसेस की जानिब जाएंगे, जो कि अब खुद इन्होंने रिवर्स कर दिया है। और ये कब तक ये इस पोजीशन में रहेंगे ये वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हम जल्द अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाएंगे और रीजनल जो अलायंस है, जो रीजनल कंट्रीज हैं, उनको पहले प्रेफर करेंगे। और हमने इसको कितना बेइज्जत ना करना चाहूँ फिर भी ये बेचारा हक ही देता है और अपने आप को बेइज्जत करवा ही लेता है। चलो चलो देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। डिस्कस किया, बहुत से पर्सनल मफादात हैं बहुत से लोगों के, जिसकी वजह से अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, मतलब अमेरिकन कैंप में जाने की कोशिश की गई है, जिसको भद्रा कुमार ने भी कंफर्म किया था इस वीडियो में, ये मैंने बनाई थी कि क्या पॉसिबल। ये एक इंडियन थोड़ा एनालिस्ट है भद्रा कुमार, वो थोड़ा प्रो पाकिस्तानी बोलता है, उसी के पिछवाड़े में घुसा रहता है ये। रीजंस है कि इस वक्त पाकिस्तान यूएस के ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना और तुर्की की बात करें तो वहां से भी कोई गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही इस नए रजीम के लिए, इस नई सरकार के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त और चाइना का अगर बात करें तो वो भी गाहे बगाहे अमेरिका को, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं ट्विटर पर, वो बातें लगा रहे हैं रजीम चेंज के हवाले से, तो वो भी इनडायरेक्टली जो खान का या पिछली गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वफ्द मिला है चाइनीज का, ये शहबाज शरीफ से। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने आपको इस वीडियो में भी बताई थी कि सीपैक अथॉरिटी को ये करंट रजीम खत्म करना चाह रहा है। अब सीपैक अथॉरिटी क्या थी? सीपैक अथॉरिटी वो थी कि जिसकी वजह से बहुत से आपके जो हर्डल्स होते हैं आपके सिस्टम के, ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीजें लेट हो जाती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक बनाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली सारे हर्डल्स को बाईपास करके उसको एक्सेलरेट कर सके इन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन को। तो वो तो ये बताओ कि जो सीपैक चल रहा था पिछले 8 साल से, उसको इमरान खान ने रोक नहीं दी था? पिछले 4 साल से सीपैक रुका हुआ है, वो भी इमरान खान के क्या कहते जाता। तो उस बारे में क्या कहना है? झूठा। सीपैक अथॉरिटी बनाई गई और ये किसकी ख्वाहिश थी? ये इमरान खान, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और चाइना, इन तीनों की ख्वाहिश थी कि सीपैक अथॉरिटी हो। ऐसा नहीं हुआ, ये कहते हैं कि सीपैक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, हम सीपैक को प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर हैंडल कर लेंगे। तो ये सीपैक का कोई हिसाब नहीं है, कितने परसेंट में कितना पैसा किसको दिया गया, कौन कहाँ पे कितना पैसा लगा रहा, क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा। केवल 1-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बने हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में कम हुई है। वो किस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो जाके कराची, लाहौर, गुजरावाला, रहीम यार खान, वहाँ के लोगों से पूछो कि यहाँ जान निकल रही है। जितने खाने के पैसे जितने कमा रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा, अगर वो ईमानदार हैं तो उनको आधे से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में पे करने पड़ रहे हैं। वो नहीं समझ में आ रहा है इसको। अथॉरिटी को अब खत्म करने जा रहे हैं। ये हर एक की अपनी अपनी अप्रोच होती है। अब देखते हैं कि किस तरह ये सीपैक को चलाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में कि ये क्या इसमें चीज़ होगी। अभी ये जो चाइनीज ये जो धमाका हुआ था, इसकी वजह से भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ये वीडियो लाजमी देखिए, अगर नहीं देखी ये बलोचिस्तान का सारा इशू मैंने ये BLA का बताया था, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस की थी कि चाइना भी अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, पाकिस्तान का उनके भी सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो भी अब तंग आ गए कि यार ये क्या आए थे यहाँ पर हमले होते रहते हैं। तो सीपैक ऑलरेडी इस वक्त तंग तो तुझसे पूरा वर्ल्ड है। आज से 30 साल पहले मेडलिन ऑलब्राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम अमेरिका, 30 साल पहले उसने बोला था कि पाकिस्तान इज अ ग्लोबल माइग्रेन। ये उससे पहले बोला था। जब फिर उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो हिलरी क्लिंटन आई थी, उसने बोला था कि अपने बाजू में सांप पालोगे तो तुमको भी काटेंगे। ठीक है, आपके मसले मसाइल का शिकार है। इसके अलावा जो डैम्स हैं, डैम्स इमरान खान के दौर में शुरू हुए थे, तकरीबन 8 से 10 के करीब छोटे बड़े डैम, ये मैंने इन वीडियोस में डिस्कस किया था डिटेल में। ये उनको चेक डैम बोला जाता है हमारे इंडिया में, और ये चेक डैम जो है वो हमारे यहाँ हर महीने उतने लग जाते हैं जितने इनके यहाँ जो है वो 10 साल का प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है इडियट्स ने। दियामी भाषा डैम, मोहम्मद डैम, इसके अलावा दासू डैम, छोटे डैम ये कश्मीर में बन रहे हैं कोहाला वगैरह के ऊपर। तो ये हमने सारी वीडियोस बनाई थी। इमरान खान के दौर में ये शुरू हुए थे और इनकी एग्जीक्यूशन में वापडा के जो चेयरमैन थे जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल, उनका बड़ा एक किरदार था उसको शुरू करवाने में। आज ये खबर आई है कि ये जो जनरल मुजम्मिल साहब है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये भी
इसलिए क्योंकि अब उन्होंने जितना पैसा बना था वो बना के निकल लिए। अब नई गवर्नमेंट सारा हिसाब किताब लेगी, इसलिए पहले ही निकल लो। एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक जो मैसिव डेवलपमेंट हुई थी डैम्स के ऊपर, डैम्स के महाज पर, वो भी अब स्लो डाउन होने का खदशा है। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें कि रीजनल ममालिक आपसे खुश नहीं है इस वक्त। आपके जो दोस्त हैं, जो ट्रेडिशनल आपके दोस्त हैं, इसके अलावा सी पैक का काम कटाई पर पड़ गया, डैम्स का काम कटाई पर पड़ गया। ये मैंने इस गवर्नमेंट के जाने से तकरीबन 1 महीना पहले ही एक ट्वीट की थी। मैंने कहा था कि यार आपके जितने स्ट्रेटेजिक गेन्स थे ना, जो आपने पिछले कई सालों में हासिल किए थे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे अगर ये इस तरह का एक सेटअप आ जाता है। इस वरना इमरान खान जो है वो बहुत दूध और शहर की नदियाँ बहाने के लिए तैयार खड़े थे, बस उनको टैप खोलना ही बाकी था कि जैसे वो बस नल खोल देते और शहर की नदियाँ शुरू हो जाती। क्या झूठ बोलता है यार। डेस्परेट तरीके से अगर इस हुकूमत को निकाला जाता है, और यही हुआ। इस सब सारी चीजें हम देख रहे हैं कि ये रोल बैक हो रही हैं। फॉरेन पॉलिसी में जहां लोगों ने बाबे बिठाए होते हैं, हमने बिलावल भुट्टो साहब को फॉरेन पॉलिसी दे दी है। बहुत से हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो थे, जैसे कि डैम, सी पैक, अफगानिस्तान पर बहुत सी डेवलपमेंट, ये बहुत सी चीजें अब खटाई में पड़ गई हैं। मतलब रिवर्स गियर हमने अब लगा लिया है। अफगानिस्तान बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी में कम से कम एक बात तो अच्छी है बिलावल भुट्टो की, कि ढंग की अंग्रेज़ी बोल पाता है वो। वरना तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में तुमको मिला के कोई भी ढंग की अंग्रेज़ी तक तो बोल नहीं पाता है। अब जब अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे तो दूसरे ममालिक से कम्युनिकेट कैसे करें वो भाई। एक बेचारा वही है ले दे के बिलावल भुट्टो, जिसको लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते हैं, बिल्लो रानी, तुम्हारे यहाँ की बुलाते हैं बिल्लो रानी और ये और वो। ठीक है, अगर वो गे है तो क्या हुआ, उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। एक प्रॉब्लमेटिक रीजन है जो एक नेक्स्ट डोर नेबर है हमारा, उस पर बड़े फोकस की जरूरत है हमें। और इमरान खान का बड़ा फोकस था अफगानिस्तान पर। इस गवर्नमेंट की कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही। इनकी सी पैक पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, इनकी फॉरेन पॉलिसी में ये कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। चाइनीज के क्या कंसर्न्स हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मामला को किस तरह मैनेज करना है, इनका कोई फोकस नहीं है। अब इनका फोकस किस चीज पर है? इनका फोकस ये है कि जितने इन्हें महीने 10-15 दिन मिले हैं, ये मैक्सिमम अपने केसेस इनको क्लियर करवा दें। इनका सिर्फ एक, अभी कह रहे हैं कि इनके पास केवल 10-15 दिन मिले हैं। अब इनका कहना है कि अब इनको उसी टाइम 10-15 दिन में फोकस भी करना चाहिए। क्या कहना चाहता है? 10-15 दिन में मैनेजमेंट को सेटल करें या फिर पॉलिसी भी बना लें? एक ही ऑब्जेक्टिव है ये चंद महीने की हुकूमत का कि जी हम अपने केसेस साफ करवा लें और बदले की सियासत करें। इनका फोकस इस वक्त ये है कि लेट नाइट रेड्स करवाई जाएं FIA के थ्रू। इनका फोकस ये है कि अपने जो मुखालफिन हैं उन पर पर्चे बनाए जाएं। इनका मकसद ये है कि मतलब खतरनाक तरीके से मजहब का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए, ब्लास्फेमी कार्ड खेला जाए। इनका फोकस ये है कि आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया जाए इमरान खान पर और अपने मुखालफिन पर। मतलब ये इनका फोकस है, ये करने ये आए। अरे भाई, ब्लास्फेमी क्यों ना लगाई जाए? इमरान खान ने खुद कहा कि वो जो है वो खुदा है। नहीं मान रहे तो ये देख लो वीडियो। ओपोनेंट्स पर पर्च मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। तो इसलिए अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। तो इसलिए अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं, और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। तो इसलिए अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता।